शांति। आज 5 दिसंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। हम सब बच्चे बाबा के आज्ञाकारी बनकर बाप दादा की मत पर चलते रहें। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ भी नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बाबा होंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने से अगर कुछ भी नुकसान होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की होगी। बाबा कहते हैं, बाबा सब ठीक कर देगा, तुम अपनी मत चलाओ। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगड़ कोई समझ नहीं सकते। बाबा बिगड़ कोई समझा नहीं सकते और हम बाबा के बच्चों बिगड़ कोई समझ नहीं सकते। जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, जिन्होंने स्वयं हम आत्मा हैं ये नहीं समझा, तो वो समझ भी नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं। सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। कलयुग में तो सब पतित ही होते हैं। सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100, 150, 125 मंजिल के मकान बनते रहते हैं। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव रंग नर्क। एक तो यह नर्क है और वो भी पुरानी दुनिया है, सो भी रौरव नर्क है। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। नर्क को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब शादी भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को ही कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त सेनाएं। हम बाबा के बच्चे हैं। तुम समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई लड़ रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हैं पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं, नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप
को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, बेकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है, यह अक्षर तो ज़रूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत ज़रूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं, उल्टा कहें या सुलटा। तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। क्या बाबा कह रहे हैं? उल्टा कहें या सुलटा, या तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। बाबा कुछ भी कह रहे हैं, उल्टा सुलटा जो भी बाबा कह रहे हैं, लेकिन यह हमें समझना है कि कौन यह कह रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें यह डायरेक्शन दे रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाती है। बाबा कहते हैं इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से सब ठीक कर देगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाएगी और बाबा सब ठीक कर देगा। इसलिए हमें क्या क्यों में नहीं जाना है, जो बाबा की श्रीमत है बस उस पर चलना है। बाबा कहते हैं शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं कोई, फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बाबा कहते हैं मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा, कोई नए बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्नों के जंगल में उलझो मत। बाबा कहते हैं जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं, कुहासे में जैसे मनुष्य मूंझ जाते हैं कि रास्ता किधर है, और तो फिर निकल नहीं सकते। यह भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात समझाओ। बताओ कि बाबा कहते हैं पहले तो यह निश्चय करो कि तुम आत्मा हो। कोई भी मनुष्य अगर बहुत प्रश्न पूछते हैं तो हमें उन्हें यह बताना है कि पहले यह निश्चय करो कि तुम आत्मा हो। बहुत ज़्यादा अगर प्रश्नों में पड़ेंगे तो फिर प्रश्नों के जंगल में उलझ जाएंगे, और धुंध में फिर प्रश्नों के धुंध में रास्ता नहीं मिलेगा। तो पहले यह निश्चय करना है कि हम आत्माएं हैं और हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं, इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ कि तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या फिर नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो ज़रूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा।
स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगाकर आओ। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। जो दौड़ लगाते हैं तो बाबा कहते हैं कि उनमें भी जो रेस होती है, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात। यहाँ हम लोग बेहद की बात, बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फ़ायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फ़र्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तिक तिक करने की दरकार नहीं। मन मना भाव, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाना है, बस मन मना भाव दे के सब समझो। पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है और शरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं। फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग दिया, हमने फिर ऐसे गवाया 84 जन्म लिए। लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएं, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ ना समझ बे तेकी तिक तिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। अल्फ अर्थात परमात्मा को अगर नहीं समझते हैं तो बे अर्थात बादशाही जो मिल रही है हमें, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन में अगर हम जाते हैं, नयों को समझाने लगते हैं तो खुद भी परेशान हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पहले अल्फ को न जानने से सब पहले अल्फ को जान लेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। अगर अल्फ को समझे ही नहीं तो बे बादशाही कैसे जानेंगे? बाबा कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। परमात्मा द्वारा ही परमात्मा का परिचय जानकर हम सब कुछ जान जाते हैं, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, वह क्या राजा रानी बनेंगे? जो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं वह क्या बाबा कहते हैं राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर अच्छाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, अर्थात कोई एक ही अगर मतलब वो अपना प्रजा नहीं बना पाता है, दूसरे को नहीं समझा पाता है, तो बाबा कहते हैं एक के ऊपर अच्छाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी पड़ती है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़े ही है, अर्थात बहुत ज़्यादा लगाव तो नहीं है, सिर्फ मुख से बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने,
जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियाँ कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियाँ बहुत है, समझो। कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? ज़रूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। कितने किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। जीते जी मर गए तो फिर पीछे कौन संभालेगा? तो ज़रूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त ज़रूर बनना पड़े। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मनाभव का। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं, यह बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पाट बजाते बजाते सब अशांत होते हैं, तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़े। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है, वह अंत में आकर लक्ष्य करे लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मनाभव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम विगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो विगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तुम पढ़ते हो इस दुनिया के लिए। अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं। जो पुत्र पौत्र खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाबा लेंगे ही नहीं जो उन्हें बादशाही देनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। वेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे सारे वृक्ष का झाड़ बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने का
बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी भावना आत्मा। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले के मौज मनाते रहो। आज का अभिव्यक्ति सारे हैं। इस महीने की थीम है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहते हैं, कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित ना करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।